आश्चर्य में पड़ेंगे ये बात जानकर कि इस देश में जितना विश्वास किया गया है उससे भी ज्यादा विचार किया गया है। ऐसे ऐसे विचारकों का समूह मौजूद है 5000 वर्षों से। अर्जुन विश्वास नहीं कर रहा, विचार कर रहा है। ले आया था श्री कृष्ण को, सारथी कृष्ण बने बैठे। नहीं ठाकुर, नहीं, नकांक्षे विजयम कृष्ण। सुंदरकांड और गीता साथ चलती है महाराज। अगर और सुंदरकांड को गहरा करना हो ना तो गीता की जैसे घाट पर स्नान करने जाओ तो जरा स्नान का वस्त्र साथ होता है तो स्नान सहज होता है। गीता को लपेट कर सुंदरकांड का स्नान उसे सुंदर बना देता है। हाँ? नहीं भगवान, I would like to discuss. There's a need of a discussion. मैं कैसे मार्दुशाला संबंधिनस्तथा और ये बोल किस स्तर पर रहा है ऐसे नहीं समझना। लोग बड़ा सस्ता बना देते हैं माथुर जी कि अर्जुन मोह में पड़ गया। कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है डॉक्टर साहब अर्जुन। जिसमें इतनी प्रतिभा है कि नारायणी सेना को छोड़कर वो कृष्ण का चुनाव कर सकता है, वो सामान्य होगा। जो स्वयं बृहन्लला बनकर इन सब कौरवों को एक बार पराजित कर चुका है, पर उसने उस समय इसलिए पराजित किया था क्योंकि युद्ध उसका नहीं था। आज वो कहता है, बड़े महाराज जी कहते हैं, अर्जुन कहते हैं जो रिजु हो, मतलब जो कुछ गलत करने से घबराता हो। वो ये कह रहा महाराज मैं युद्ध तो करूंगा पर मुझसे कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, समाज में कुछ अराजकता तो नहीं फैल जाएगी, वर्ण संकरता तो नहीं फैल जाएगी। इसलिए अर्जुन का विषाद भी गीता का योग बन जाता है महाराज। हमारा विषाद तो विष है, उसका विष भी योग है। इस स्तर पर चढ़कर है, इस स्टैंडर्ड पे अर्जुन विचार कर रहा है और 18 अध्यायों में विचार किया है। ये भी बताइए, नहीं ऐसे नहीं, बहुत देर तक सुनता गया। भगवान भी खोलते गए। इतना सुनने के बाद माथुर जी उसने कहा है करिष्ये वचनम तव, अब मैं विश्वास करूंगा। ठोक बजाने में क्या हर्जा है महाराज। हम जिस पर विश्वास कर रहे हैं उस पर पहले विचार करो, नहीं तो अपनी विचारणीय हो जाएंगे महाराज। फिर विश्वास पक्का नहीं बना, रोज बदलेगा। आज हनुमान जी पर चोला चढ़ाया है, कल पता चला शिवालय में बैठे बम बम बम। बोले भाई तू तो हनुमान जी को भगत तक आ गए हो। बोले क्या करें, 3 महीना चोला चढ़ा चढ़ा के ठग गए, एक लॉटरी नहीं खोली इनने वाले ने। दूसरे को देख के, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर 5वें को, रोज बदल रहा है। महाराज जी से कोई दीक्षा लेने आता तो कहते विचार ले भाई, सोच ले, 1-2 साल देख ले, तू मुझे परख ले। विवाह होता है तो उस समय पूरा अवकाश दिया जाता है, तुम विचार लो, समझ लो, क्योंकि विवाह हो गया तो फिर निर्वाह करना पड़ेगा महाराज, निभा लो। सीताराम को पूरा अवसर दिया। जयमाल होने के बाद जब दूत गए आए, फुलवारी की चर्चा गोस्वामी जी ने की है। पूर्व राग है वहां, उत्तर राग है वहां,